स्वामीनारायण दोस्तों, अक्षर प्लांट एंड प्लांटेर में आप लोगों का स्वागत है। आज एक अहम टॉपिक है अपना अडेनियम के बारे में ही, और बहुत कॉमनेस्ट समस्या है और जिसको हम नोटिस ही नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली प्लांट में रॉटिंग हो जाती है, प्लांट ख़राब हो जाता है या प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, तो एक बहुत कॉमन समस्या है जो अपन नोटिस नहीं करते और जिसकी वजह से अपने प्लांट ख़राब हो जाते हैं। ख़ास तौर पे बारिश के मौसम में ये काफ़ी रहती है और जब तेज़ गर्मियाँ रहती हैं उस टाइम पे भी रहती है। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और वीडियो लाइक करना ना भूलें। और कोई सुझाव आपके अगर रहते हैं, कोई सवाल रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जैसे भी समय मेरे को मिलता है मैं सभी को रिप्लाई करता हूँ लगभग। तो दोस्तों आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जो बहुत कॉमनेस्ट समस्या है और जो हम नहीं देख पाते हैं दोस्तों, वो समस्या है ये। देखिए, आपको मैं दिखाऊं, ये है, देखिए गमले के नीचे आप देख पा रहे होंगे रूट्स जो हैं होल्स से नीचे बाहर आ गई हैं। तो ये जो समस्या है दोस्तों, ये अपन जो है बहुत बार क्या होता है, गमले भारी होते हैं या गमले अपन जो है ऊपर से तो अपन देखते रहते हैं कि मेरा गमला बहुत सुंदर है, मेरा पौधा बहुत सुंदर है, मगर कभी भी अपन जो है ये नहीं चेक करते कि मेरे गमले के नीचे क्या समस्या है। एक्चुअली ये जो समस्या है दोस्तों, ये एक ऐसी समस्या है जो ईज़िली आदमी नोटिस नहीं करता। उसको ऊपर से सुपरफिशियल अपने पौधे सुंदर दिखते रहते हैं, मगर जो जड़ों का विकास है, गमले के बाहर जो आ जाती हैं होल से जड़ें, ये एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अडेनियम में रॉटिंग आ गई, रॉटिंग आ करके और आपका अडेनियम जो है गलने लग गया और आपको पता ही नहीं। आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा हुआ क्या मेरे अडेनियम के अंदर कि एकदम से ही जो है यहाँ रॉटिंग आ गई, रॉटिंग के साथ में पौधा ख़त्म हो गया और अपन नोटिस ही नहीं कर पाए। तो दोस्तों ये बहुत कॉमन समस्या है। ये इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है मैं आपको बताऊं कि ये पॉट रखा है जब तक तो ठीक है। अगर अपन ने इस पॉट को उठा के ज़रा सा यूँ सरकाया, समझ लीजिए छत के ऊपर या कहीं भी ये रखा है, अपन ने यूँ करके सरका दिया पॉट को, तो ये जो रूट्स हैं नीचे की क्रश हो जाती हैं, मतलब कुचली जाती हैं या जो है एक तरीके से जो है मसली जा रही हैं। तो एक क्रश हो जाने की वजह से जो है प्रॉब्लम कहाँ आती है कि क्रश होते ही जो है रूट्स डैमेज हो गई। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे पौधा एकदम सही रखा हुआ था और ये तो एकदम से रॉट हुआ। तो क्रश अपन ने रखा, उठा के यूँ सरका के पौधे को जरा सा, मतलब अपन ने उठा के देखा, या अपन शिफ्ट कर रहे हैं या अपन सफाई कर रहे हैं। सफाई करते समय भी हम क्या करते हैं कि कभी भी पॉट को नीचे से उठा के नहीं देखते कि पॉट में कोई नीचे तो समस्या नहीं। अपन क्या करते हैं, गमलों को सरकाते गए और झाड़ू वाड़ू लगा के पूरी छत को या अपने जो गार्डन है उसको अपन सफाई कर लेते हैं। पर कभी भी गमले को उठा करके ये नहीं देख रहे कि भाई उसके नीचे जो है नई जड़ें इस तरीके से जो है पॉट के बाहर आ गई हैं। तो दोस्तों ये जो जड़ें हैं गमले से बाहर आ गई हैं, ये एक ऐसा छुपा हुआ कारण रहता है जिसको अपन बहुत नज़रअंदाज करते हैं और टाइम टू टाइम अपन चेक भी नहीं कर पाते क्योंकि गमले भारी हैं और कुछ आलस भी रहता है। कितने बड़े, अब समझ लीजिए इतने बड़े गमले हैं 12 इंची वाले मिट्टी वाले अपने, अब इसको मैं कैसे तो उठाऊँ और कैसे इसके नीचे मैं झुक के देखूँ, तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों जब भी आपको समय मिले, आपको जैसे मैंने पहले भी बताया है पुरानी वीडियोस में कि अपने को हर अडेनियम को जो है बारिश में चेक कर लेना चाहिए। बारिश में क्या होता है, अच्छी नाइट्रोजन मिलती है, अच्छी प्लांट ग्रो करता है, मगर प्लांट की पत्तियों के साथ में जो है रूट्स भी ग्रो करती हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते कि रूट्स इतनी फास्ट ग्रो करके और होल से नीचे ही आ जाती हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम होती है कि अपन जो है इसको कहीं से सरकाने में इधर उधर गमले को और अपनी जो रूट्स हैं प्लांट की उनको अपन क्रश कर लेते हैं और वहाँ से जो है फंगल इन्फेक्शन अंदर पौधे के अंदर घुस जाता है। दूसरा और कहाँ प्रॉब्लम आती है, गर्मियों में अब बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे समझ लीजिए जड़ें निकली रह गई और जब छत गर्म होती है, ज़मीन में इतनी समस्या कम है, पर जब छत गर्म होती है तो छत गर्म होकर के और ये जो है इन रूट्स को इतना डैमेज कर देती है, छत की हीट जो है कि जो है उसके अंदर जो है फंगस कॉज हो जाता है और आपके अडेनियम के अंदर जो है गर्मियों में भी फंगस आ सकती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये दो समस्याएं होती हैं, जैसे गर्मियों में भी हो गई और सर्दियों में भी, बारिश में भी हो गई कि रूट्स जो हैं बाहर निकली हो रहती हैं गमले से और आपके पौधे के अंदर फंगस कॉज कर देती हैं। तो दोस्तों इसके लिए अपने को जो है सिंपल सा फंडा है एकदम कि ये ना हो, उसके लिए अपन क्या करें। एक तो जैसे पत्थर की कंकरियाँ होती हैं वो ज़रूर बिछाएं
या फूटे हुए मटके की, गमले के जो टुकड़े होते हैं वो ज़रूर बिछाएं होल्स के अंदर। होल्स के अंदर नहीं बिछाने से एक तो पानी के साथ में आपका मीडिया भी वॉश आउट हो जाता है या मीडिया बाहर निकलता रहता है, दूसरा वो जड़ों को भी बाहर निकलने से रोकता है। मतलब भले ही पत्थर की छोटी कंकरियाँ हों या मटके के टुकड़े हों या गमले के टुकड़े हों, नीचे ही अपन जो है एक लेयर कम से कम 1 इंच की जो है अपने को बिछानी चाहिए गमले के अंदर। दूसरा अपने को और क्या करना है दोस्तों कि हमेशा प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग अपने को पॉट रखना है। आप बहुत छोटे पॉट में बहुत बड़ा पौधा लगा देंगे तो देखिए जब पौधा इतना बड़ा हो और पौधे बड़े होने के साथ में, जैसे ये आप देख रहे हैं इधर रखे हुए हैं, अब ये पौधे बड़े हैं, अब बड़े पौधे के साथ में उसके अंदर जो है उसका रूट सिस्टम भी बड़ा होता है। अपन यूँ समझते हैं कि पौधा तो इतना सुंदर लग रहा है, ऊपर से इतना बढ़ा हुआ है, तो रूट्स को भी तो जगह चाहिए। तो पौधे के रूट्स को डेवलपमेंट के लिए जगह नहीं होगी तो रूट्स कैसे डेवलप करेंगे। अब रूट्स को तो लास्ट उपाय क्या बचता है कि वो होल से जो है बाहर निकलने लग जाए रूट्स, क्योंकि एक बहुत छोटे गमले के अंदर इतनी ही जगह होती है कि जो वो है उसके सूट पोर्शन को जो या उसको क्यूडेक्स पोर्शन को उसको होल्ड कर पाए, मगर ज़रा से भी जगह इतनी नहीं बचे कि उसकी रूट्स प्रॉपरली डेवलप हों। अब रूट्स का तो क्या सिंपल सा फंडा होता है कि वो हमेशा जो है नीचे की तरफ ही जाएंगी, और अगर नीचे जगह नहीं मिलती है तो आपने देखा होगा बहुत बार रूट्स जो है ऊपर सरफेस पे भी निकलने लगती हैं, यूँ बाहर की तरफ, यूँ ऊपर की सरफेस पे आप देखेंगे तो रूट्स बाहर निकलने लगते हैं। तो इसका मतलब सिंपल सा है दोस्तों कि आपका गमला इतना छोटा है कि उसको रूट सिस्टम को वो जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहा आपका पॉट। तो जब भी पॉट को मतलब प्लांट को रिपॉट करें, पॉट साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग बहुत बड़े बड़े एडेनियम को छोटे छोटे पॉट्स में लगा देते हैं, तो ये बहुत लॉजिकल नहीं है एडेनियम के लिए। हर प्लांट को जो है उसके रूट्स को होल्ड करने के लिए मीडिया चाहिए, मीडिया के साथ में इतनी स्पेस चाहिए जिसके अंदर जो है प्लांट आसानी से ग्रो कर सके। तो दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं, अपन अपने एडेनियम में ध्यान रखेंगे तो बहुत सुंदर फ्लावरिंग होगी, बहुत अच्छे से आपका एडेनियम ग्रो होगा। और ये जो छुपे हुए कारण होते हैं जिसकी वजह से जो है एडेनियम के अंदर रॉटिंग आ जाती है और हमको पता ही नहीं चलता और पौधा ख़राब हो जाता है, तो हम इसको भी अवॉइड कर पाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अक्षर प्लांटर आपका अपना चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आपको पसंद आता है तो जो है ज़रूर कमेंट में भी आप तारीफ़ कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं वीडियो हमारे, तो उससे हम लोगों को क्या है दोस्तों काफ़ी मोटिवेशन रहता है कि लोग पसंद कर रहे हैं और लोगों को अच्छा लग रहे हैं टॉपिक, तो उसके ऊपर हम लोग जो है, आप भी कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहें तो आप भी कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। सर ये वाले टॉपिक के बारे में हमको जानकारी चाहिए। अगर मुझे जानकारी भी नहीं होगी तो मेरे पास कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनको पेड़ पौधों की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो मैं उनसे भी कई बार कंसल्ट कर करके वीडियो बनाता हूँ कि उनसे अपन जो है अच्छे जो वैज्ञानिक होते हैं, खेती बाड़ी के डॉक्टर होते हैं, उनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है एग्रीकल्चर की, तो अपन उनसे भी पूछ करके काफ़ी बार मैं वीडियो बनाता हूं। तो आप लोगों को कोई भी टॉपिक हो, मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। अक्षर प्लांटर आपका अपना चैनल है। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।